गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा कि 1792 से 1794 2 साल फ्रांस में आतंक राज रहा। यानी रोबेस्पियर जो जैकोबिन क्लब का नेता था उसका शासन रहा। गणतंत्र की स्थापना में उसका महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन उसके नियम इतने सख्त थे कि उसके अपने समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे और उसने सब विरोधियों को जेल में डाल दिया और कानून के द्वारा मौत की सज़ा दिलवाई। अंत में परिणाम ये हुआ कि उसको भी उसी गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया जिस पर वो विरोधियों को चढ़ाता था। और एक अब नई शासन व्यवस्था फ्रांस में, देखो फ्रांस में थोड़े थोड़े समय बाद शासन व्यवस्थाएं बदल रही हैं। पहले राजतंत्र था, फिर संवैधानिक राजतंत्र, फिर गणतंत्र, अब ये नया डायरेक्टरी शासित फ्रांस। डायरेक्टरी यानी कार्यपालिका। कार्यपालिका गणतंत्र में भी थी, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने परिवर्तन किया। रोबेस्पियर की मृत्यु के बाद जो है मध्य वर्ग के संपन्न लोगों के हाथ में जो है सत्ता आ गई। वर्ग जो है मध्य वर्ग, जो किसान वर्ग था, उनमें कुछ संपन्न हो गए थे, या ये कहिए जो टैक्स पे ही लोग थे, धनवान लोग थे एक प्रकार से, उनके हाथ में सत्ता आ गई। तो उन्होंने जो नए नियम बनाए उनमें सबसे पहला तो ये बनाया कि संपत्तिहीन यानी जिनके पास संपत्ति नहीं थी उस वर्ग को मत का अधिकार छीन लिया। यानी पहले जो संवैधानिक राजतंत्र में था वोट का अधिकार शुरू में सिर्फ अमीर पुरुषों को मिला था, गणतंत्र में फिर सभी पुरुषों को दे दिया था। इन्होंने वापस वही अमीर पुरुषों का अधिकार कर दिया, यानी कि गरीब पुरुषों से वोट का अधिकार वापस ले लिया। विधान परिषद 2 सदन हो गए हैं। विधान परिषद के पहले 1 सदन था, अब 2 हो गए। जैसे हमारे यहाँ भी 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, ऐसे 2 सदन हो गए, पहले 1 था। और कार्यपालिका यानी कि जो मेन कार्यपालिका होता है, जैसे राजा था संवैधानिक राजतंत्र में, फिर रोबेस्पियर हो गया तो उसका भी रूप बदल दिया। उसमें एक व्यक्ति की बजाय 5 सदस्य उसके कर दिए। तो यहाँ पर जो है 5 होने के कारण उसमें समस्या आई। समस्या क्या आई? वो पांचों जो है, इसका परिणाम ये रहा कि वो पांचों आपस में झगड़ते रहते, मिलकर नहीं चलते। और विधान परिषद से भी उनकी नहीं बनती। विधान परिषद उनको बर्खास्त करने की ट्राई में रहती कि कैसे उनको किसी बहाने बर्खास्त किया जाए। तो इसका परिणाम ये रहा कि वहाँ पर अब शासन का एक नया रूप और एक नया व्यक्ति, सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट, वो अस्तित्व में आ गया। यानी कि राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र, फिर गणतंत्र, फिर डायरेक्टरी शासन, और अब ये 5वां स्वरूप आ गया, सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का फ्रांस में उदय हुआ। और उन्होंने क्या क्या कार्य किए, थोड़ा सा 1804 में, 1794 से 1804 तक 10 साल शासन रहा डायरेक्टरी का। उसके बाद नेपोलियन ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और खुद को सम्राट घोषित कर दिया। उसने आते ही आसपास के देशों को जीतना, यानी उसकी साम्राज्यवादी नीति थी, शुरू कर दिया। और आसपास के देशों को जीतकर उनकी सत्ता अपने परिवार के लोगों, कोई भाई को, कोई भतीजे को, उनके हाथों में सौंप दी। निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए उन्होंने कानून बनाए, ये अच्छा कदम था। दशमलव आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली विकसित की, ये भी अच्छा था। 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। वाटरलू में युद्ध हुआ। जो आसपास के राजा थे उससे त्रस्त थे, जिनको उसने हराया था, वो एक जगह पर इकट्ठे हुए और उन्होंने मिलकर
नेपोलियन पर चढ़ाई की और 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई और नेपोलियन की मौत हो गई। और अब दोबारा से वहां पर उसी जो लुई 16वां था, राजा था, कहानी घूम कर वहीं आ गई। 1789 की क्रांति से लेकर 1815 तक 26 सालों में 5 तरह की शासन व्यवस्थाएं फ्रांस में रही और उसके बाद अंत में सत्ता उसी बुर्बो राजवंश के हाथ में 1815 में आ गई और दोबारा से वही राजशाही स्थापित हो गई, क्योंकि वो पड़ोसी राजा वही थे ऑस्ट्रिया पर्सा के, जो राजा की मदद करना चाहते थे, जो पहले से ही चाहते थे कि फ्रांस में राजतंत्र हो, क्योंकि वहां पर लोकतंत्र होने का मतलब ये था कि उनके यहां पर भी लोकतंत्र की डिमांड हो। यहां ये लेसन समाप्त होता है। यहां से ध्यान रखना है, यहां से ही 10th में लेसन स्टार्ट होता है। 10th में पहला लेसन है यूरोप में राष्ट्रवाद, और उसकी शुरुआत यहीं से होती है, फ्रांस की क्रांति से, और इस 1815 से आगे चलता है वो। तो इस लेसन को ध्यान रखना है, ये सिर्फ 9th में नहीं 10th में भी काम आएगा। तो मुख्य लेसन तो इसमें समाप्त हो गया, लेकिन 2-3 छोटे छोटे टॉपिक, एक महिलाओं का शुरू में मैंने बताया था, वो कल जिक्र करेंगे। महिलाओं ने अलग से अपना संघर्ष किया और उनका कितना संघर्ष चला, क्योंकि अभी तक आपने देखा कि क्रांति में महिलाओं का मुख्य योगदान रहा और उनको वोट का अधिकार नहीं मिला किसी भी शासन व्यवस्था में। पुरुषों को मिला, कभी अमीरों को, कभी गरीबों को, महिलाओं की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, तो उनका अलग से संघर्ष चला। तो उनका टॉपिक मैंने अलग से रख लिया है, वो कल करेंगे। धन्यवाद।